शादी का सीजन है, या यूं कहें कि शादी की वेव है। वेव इसलिए कि हर तरफ इसी के चर्चे हैं, घरों से लेकर संसद तक। अब कहानी घर घर की तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन संसद वाली थोड़ी पेचीदा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए या ना की जाए, पर बहस अब भी जारी है। नेताओं और लोग इसे लेकर अलग अलग मत रख रहे हैं। अब जब इस पर इतना बवाल कटा, तय किया गया कि इस विधेयक को संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए पड़ताल करने के लिए। अब पेच ये है कि उस समिति में हैं 31 सदस्य, जिनमें 30 पुरुष हैं और 1 महिला। आज म्याऊ के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे कि क्या पुरुष ही महिलाओं से जुड़े फैसले लेते रहेंगे? क्या इस फैसले में महिलाओं का मत और उनकी भागीदारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। जो म्याऊ के रेगुलर दर्शक हैं उन्हें पता होगा कि इससे पहले भी हमने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किए जाने के मुद्दे पर बात की है। इसके पक्ष और विपक्ष में लोग, एक्टिविस्ट और नेता क्या कह रहे हैं, उसे हमने विस्तार से आपके सामने रखा है। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां क्लिक करके आप उन एपिसोड्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए, हमारा खुद का प्रमोशन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने की बात शुरू हुई थी मोदी जी के संबोधन से। सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया, लोकसभा में बिल पेश हुआ, फिर रिव्यू के लिए संसदीय समिति के पास भेजा गया। पैनल में 31 सदस्य हैं और डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। 31 सदस्यों में कुल 30 पुरुष हैं और 1 महिला, सुष्मिता देव, जो टीएमसी से सांसद हैं। अब इस 30 पुरुष और 1 महिला वाले पैनल पर बहुत लोगों ने आपत्ति जताई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, डीएमके सांसद कनिमोई ने भी समिति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर आपत्ति जताई। सुप्रिया सुले ने कहा, कम से कम आधी संख्या तो पैनल में महिलाओं की होनी ही चाहिए थी। सहस्रबुद्धे चाहे तो सदस्यों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर पहल कर सकते हैं। ये बात महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। इसमें महिला सांसद बेहतर तरीके से अपनी राय रख सकती हैं और बिल की जांच कर सकती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई। राज्यसभा के चेयरपर्सन को उन्होंने इस संबंध में लेटर भी लिखा। प्रियंका ने कहा, यह हताशा की बात है कि महिलाओं और भारतीय समाज से संबंधित इस विधेयक पर एक ऐसी समिति चर्चा करेगी जिसमें प्रतिनिधित्व ही बहुत अनुचित है। इस पैनल में इकलौती महिला सदस्य सुष्मिता देव हैं। उन्होंने कहा, काश समिति में और महिला सांसद होती, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी हितधारक समूहों की बात सुनी जाए। कांग्रेस नेता सलमान सोज ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और इस पैनल को मैनल बताया। मैनल यानी पुरुषों का पैनल। ये किसी स्लैंग की तरह है जो ये दर्शाता है कि सिर्फ पुरुष ही किसी जरूरी फैसले को लेने के लिए मौजूद रहते हैं। अधिकतर जगहों पर तो ये होता है कि किसी जरूरी कमेटी में एक भी महिला को नहीं देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब बात हो रही है। अंकुर उप्रेती नाम के एक यूजर ने लिखा, पितृसत्ता अब मुझे अचंभित नहीं करती। अपर्णा सिंह ने लिखा, अब कोई मैंसप्लेनर आकर कहेगा जेंडर मैटर नहीं करता। कुछ लोग इसके विरोध में भी सामने आए। राहुल ने लिखा, क्या औरतें ही औरतों के लिए बोलेंगी? क्या प्रियंका चतुर्वेदी केवल औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं? किसी को औरतों का पक्षधर होने के लिए औरत होने की जरूरत नहीं है। लेजिस्लेचर में वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, केवल औरतों को नहीं। एक और यूजर ने लिखा, इस सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर आदमी औरत के हित के लिए फैसले ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ब्रजेश सिंह ने लिखा, इसमें गलत क्या है? ट्रिपल तलाक को भी आदमी और कुछ औरतों के द्वारा मिलकर हटाया गया। अब इस सब के बाद मैंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि आखिर पार्लियामेंट्री पैनल में इतना जेंडर इम्बैलेंस क्यों है? आखिर कैसे चुने जाते हैं सदस्य? पार्लियामेंट में अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, टूरिज्म, फाइनेंस आदि। अब ये वाला बिल गया रिव्यू के लिए एजुकेशन, विमेन, चाइल्ड, यूथ और स्पोर्ट्स वाली कमेटी के पास, जिसके अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हैं। अब सवाल यह है कि इसमें सदस्य कैसे चुने जाते हैं। इसका तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग पार्टी अपने सांसदों का नाम भेजती है, जिसका नाम चेयरपर्सन अप्रूव करते हैं, वो उसका सदस्य बन जाता है। अब जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होंगे उतने ज्यादा लोगों का नाम वो भेज सकते हैं। कमेटी में अगर सदस्यों की जगह खाली है तो कोई सदस्य जुड़ने के लिए चेयरपर्सन को अपना नाम खुद भेज सकता है। ये समझने के बाद मैंने फोन लगाया प्रियंका चतुर्वेदी को। मैंने पूछा, ये कमेटी तो पहले से बनी है,
ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस बिल को रिव्यू करने के लिए जेंडर इंबैलेंस वाली कमेटी बनाई गई हो, तब फिर दिक्कत किस बात की है? इसके जवाब में प्रियंका ने कहा, समिति में महिलाएं कम हैं क्योंकि पार्लियामेंट में महिलाएं कम हैं। वो तो एक अलग मसला है। अभी दिक्कत यह है कि जब ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है तो आप विमेन एम्पावरमेंट कमेटी को भी रिव्यू के लिए क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं? साथ ही चेयर के पास राइट है कि वो पार्लियामेंट की बाकी महिलाओं को भी रिव्यू पैनल में जोड़ सकता है, तो वो क्यों नहीं जोड़ रहा है? जितनी महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, कम से कम उन्हें तो इन्वॉल्व करना चाहिए। पूरे मसले के सारे पहलू जानने के बाद मेरा तो यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के पक्ष को सुना जाना चाहिए, चाहे वो महिला सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष। मामला उनसे जुड़ा है तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। यहाँ बात पार्टी की या पक्ष की नहीं है, यहाँ बात महिलाओं की है, खासकर ऐसे मुद्दों पर जो सीधे तौर पर औरतों से जुड़े हैं। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।